नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला आया सामने। बच्चों के खेल खेल में सुलगी आग, सीधे भूसे में जा लगी, जिसमें खटिये में सोई 8 माह की मासूम बच्ची पूरी तरह जलकर हुई खाक। CSP कटनी ने होटल ढाबों में अवैध गतिविधियों पर रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा हेतु चलाया विशेष अभियान। हाईवे पर जाम और ना जाए किसी की जान, कटनी पुलिस के पुख्ता इंतजाम, आए दिन हाईवे पर लगने वाले जाम पर। कटनी RTO अधिकारी की मानवता, ऑफिस के सामने भिड़े 2 बाइक चालक। RTO अधिकारी ने ऑफिस से बाहर आकर अपने वाहन से घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। और नशेड़ियों के साथ उनके वाहनों पर न बैठे महिलाएं, अपनी गोपनीय जानकारी किसी को न बताएं। ग्राम पुरैनी में हुआ आयोजन। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बच्चों के खेल खेल में सुलगी आग सीधे भूसे में जा लगी और जिसमें खटिया और उसमें सो रही 8 माह की मासूम बच्ची पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के झिंझरी इलाके की बताई जा रही है, जहां नवजात बेटी की मालिश के बाद मां उसे धूप में सेकने के लिए खटिये पर लेटाकर अपने काम में लग गई। तभी वहां खेल रहे छोटे छोटे बच्चों ने चूल्हे के पास रखी माचिस की डिब्बी उठा ली और खेल खेल में वहां रखे सूखे पैरे में माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। पैरे में लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और जिसकी जद में खटिया भी आ गई और मासूम को आंच लगते ही वो रोने लगी। तभी दूर खेत में काम कर रहे पिता ने आवाज सुनकर चुप करवाने आने लगा, लेकिन आग की लपट देख वो सब समझ तभी उसने दौड़ लगाई। लेकिन उससे पहले ही 8 माह की मासूम सोनिया को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। सोनिया के पिता राजू कुशवाहा ने बताया कि वो कटनी जिले की ही बांधा इमलाज का रहने वाला है, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शहर आया और झिंझरी स्थित मुन्ना गुमास्ता के 3 एकड़ का खेत अधिया से लेकर खेत में ही रहे। राजू और उसकी पत्नी रजनी कुशवाहा के 3 छोटे बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटी सोनिया महज 8 माह की है, जिसे रोज की तरह मां रजनी ने सोनिया की मालिश की और ठंड के चलते सिकाई के लिए धूप में रखी खटिया में लेटाकर छोड़ दिया। इसके बाद मां रजनी घर के काम में और पिता राजू खेत में अपना काम करने लगे। सोनिया के पलंग के पास उसके 2 छोटे भाई बहन खेल रहे थे, जिन्होंने खेल खेल में चूल्हे के पास रखी माचिस की डिब्बी लाकर पास में फैले पैरे में आग लगा दी। चूंकि धान कटाई के बाद पारली जमीन में सूखी लगी थी, तो फैली आग मासूम सोनिया के खटिये तक जा पहुंची, जिससे वह जलकर खाक हो गई। भैया मालिश करके बिट्टू को यहाँ लिटाई थी पलंग में, उस साइड चली गई थी काम करने, पैरा समेटने। जैसे बच्चों की आवाज़ सुनी वैसे मैं दौड़ते आई हूँ सड़ बचाने के लिए, तो भी नहीं बचा पाई, तो बच्ची जल गई है। कैसे आग कैसे लगी रही? ये बच्चे पता नहीं भैया क्या किए हैं, माचिस आज पता नहीं यहाँ चूल्हे उल्हे पास रखी रही तो ले आके पैरा में जला दिए, मार दिए हैं, तो आग लग गई है। बिटिया कहाँ बैठी रही? बिटिया इस पलंग के ऊपर लिटा दी रही है हम मालिश करके। मैं सोची थोड़ी धूप लग जाए बेटी को। बेटी रही है 8वें महीने की रही है। ये अचानक से बच्ची को आग लग गई। हम लोग सब नीचे काम कर रहे थे और यहाँ आके देखे जैसे चीख चकाटा बच्चों की आवाज़ सुनी, हमने दौड़ लगाया। आते आते हमारी बच्ची पूरी तरह चल गई, राख हो गई, उधर कुछ नहीं मिला हुआ, पर बच्ची बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे आदमी आलू टमाटर भून देता है। मेरी बच्ची। CSP कटनी ने होटल ढाबों में अवैध गतिविधियां पर रोक एवं सड़क सुरक्षा हेतु चलाए विशेष अभियान। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य होटल ढाबों में अवैध गतिविधियों पर रोकथाम
और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस अभियान में माधवनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह, झिंझरी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रियंका राजपूत, नेवार चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दुर्गेश तिवारी और रंगनाथ नगर थाना प्रभारी नवीन नामदेव सहित संबंधित थाने और चौकियों के पुलिस कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान के दौरान प्रमुख गतिविधियां सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम, वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने की सख्त हिदायत दी गई। उन्हें समझाया गया कि ऐसी लापरवाही ना करें, उनकी जान जा सकती है बल्कि अन्य लोगों के जीवन पर भी खतरा डाल सकती है। ना लगे हाईवे पे जाम और ना जाए किसी की जान। कटनी पुलिस के पुख्ता इंतजाम आए दिन हाईवे पर लगने वाले जाम पर कटनी पुलिस ने अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने खुद ही संज्ञान लिया। ज्ञातव्य है कि 2 दिन पूर्व भी कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा मजगमा रेलवे ब्रिज हाईवे पर पहुंचकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, परंतु उसे दिन इन्फ्रास्ट्रक्चराइज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के ठेकेदार नदारद रहे। कल रात पुनः कटनी पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी श्री संतोष देहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा, यातायात प्रभारी राहुल पांडे, कुर्ला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के संयुक्त दल द्वारा पुनः एक बार हाईवे पर जाम और एक्सीडेंट के चिन्हित हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया और संबंधित को निर्देशित। पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन द्वारा मौके पर उपस्थित ठेकेदार की टीम को निर्देशित किया गया कि मार्ग पर प्रकाश के पर्याप्त प्रबंध हों। यदि किसी नए स्थान पर डायवर्सन होता है तो रेडियम और संकेतकों के माध्यम से वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले बोर्ड चस्पा कर दिए जाए। और मिट्टी का भी जो क्वालिटी था वो बड़ा ही भुरभुरा मिट्टी लगा था। अभी सर जी उसको इम्प्रूव कर लिया क्या? एग्रीगेट से एग्रीगेट करके काफ़ी विड्थ में बढ़ा, जैसे जहाँ इनके एग्जिट था, जहाँ 18 मीटर रोड की विड्थ थी वहाँ कर दिया, इधर भी सर उधर भी। ठीक ठीक। तीसरा इसमें एक कौन सा गाँव बता रहा है? द्वारा गाँव। अरे कौन सा गाँव? जब टी पॉइंट पे जहाँ आपको टर्न लेना है सर, ठीक है, वहाँ पे आपके पास स्पेस कम है। स्पेस कम है तो क्या होता है कि जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, खासकर 2 व्हीलर वाला, तो वो सडन उसका एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, कर्व अगर नहीं है तो एंगल बढ़ेगा। एंगल बढ़ने के कारण क्या है, विजिबिलिटी उसकी नहीं रहेगी लेफ्ट राइट से, वहाँ एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस होगा। यही बोलना चाह रहा हूँ ना सर। तो वहाँ कर्व क्यों नहीं है? क्या दिक्कत? कर्व है सर, मैं वो लिखवा लेता हूँ, इसको करवा कटनी आरटीओ अधिकारी की मानवता ऑफिस के सामने भिड़े 2 बाइक चालक। आरटीओ अधिकारी ने ऑफिस से बाहर आकर अपने वाहन से घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। रीठी मार्ग पर आरटीओ कार्यालय के सामने बुधवार की दोपहर 2 बाइक चालक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना की खबर सुनकर आरटीओ अधिकारी विमलेश गुप्ता चैम्बर से बाहर आए और मदद पहुंचाने में जुट गए। आरटीओ अधिकारी ने घायलों को अपने वाहन में बिठाया और उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल कटनी में घायलों का उपचार जारी है। घायलों में कमलेश चौधरी निवासी मझगवा फाटक और चंदन सिंह लोधी निवासी छपरवा जिला दमोह बताए गए हैं। आज अभी लगभग आधे घंटे पहले की बात है कि आरटीओ ऑफिस के बाहर 2 मोटरसाइकिलों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है और जो उसमें 2 लोग घायल थे उनको लेकर के अपनी गाड़ी से हम लोग हॉस्पिटल लाए हैं और उनका उपचार चल रहा है। कितने लोग हैं सर? 2 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल से थे, तो दोनों की आपस में टक्कर हुई है। अभी क्या स्थिति है? अभी एडमिट कराया गया है और डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है तो इलाज चल रहा है उनका। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग हैं, 2 लोग घायल हैं। 2 मोटरसाइकिल से थे, दोनों आपस में उनकी एक्सीडेंट हुआ है। तो जैसे मुझे पता चला ऑफिस में ही था तो ऑफिस से आके तत्काल अपनी गाड़ी में बिठा कर और उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर पालिका निगम द्वारा आगामी 14 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत प्रभारी जागेश्वर पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 दिसंबर को होने वाले नेशनल लोक अदालत में जलकर संपत्ति कर में 100% की छूट दी जा रही है और वार्डों में जाकर लोगों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी भी
नगर निगम के माध्यम से दी जा रही है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से नगर निगम कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है और आम नागरिकों को सुविधा की दृष्टि से नगर निगम कार्यालय के अलावा बस स्टैंड ऑडिटोरियम के पास में, दुर्गा चौक खरैनी, सुभाष चौक एवं उप कार्यालय माधव नगर में आयोजित किए जा रहे हैं। और लोगों को जन तक पहुँचाने में हमारे वार्ड के टैक्स कलेक्टर वार्ड वसूली करता, सब इंस्पेक्टर और जल प्रदाय के कर्मचारीगण सभी लोग घर घर जाके संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा MSW के कटड़ा वाहनों से तथा ई रिक्शा के विशेष वाहनों से अनाउंसमेंट कराते हुए हम लोगों तक जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं, जिस पर संपत्ति कर में एवं जल कर में अधिरोपित अधिभार में 100% तक की भी छूट प्रदान की जा रही है। नशेड़ियों के साथ उनके वाहनों पर ना बैठे, महिलाएं अपनी गोपनीय जानकारी किसी को ना बताएं। ग्राम पुरैनी में किया गया है इलाका भ्रमण। कुटला पुलिस का सतत जन संवाद जारी। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी के द्वारा समस्त पुलिस बल को जन संवाद कार्यक्रम के लिए निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना कुटला पुलिस का लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम लगातार जारी है। आज दिनांक दिसंबर को कुटला पुलिस ने पुरैनी वार्ड क्रमांक 1 में आदिवासी महिलाओं को संबोधित किया, जिसमें उन्हें साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बताए, साथ ही नशा ना करने और नशेड़ियों के साथ वाहनों पर ना चलने की भी समझाइश दी गई। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अपने परिवार के ही पुरुष सदस्यों के साथ महिलाएं भी वाहन दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से चोट खाती हैं और शिकार हो जाती हैं। ऐसे में महिलाओं को इस हेतु जागरूक किया गया कि वह अपने परिवार के नशेड़ी पुरुष सदस्यों के साथ उनके वाहनों में ना बैठें, यातायात के नियमों का पालन करें। पूछते हैं हम बैंक के कर्मचारी बोल रहे हैं, आपका खाता बंद कर रहे हैं, तो अपन को चौंकना नहीं है। बैंक वाले फोन नहीं लगाते कभी, ठीक? या आपकी 50,000 रुपए की लॉटरी खुल गई है, आप 5,000 रुपए हमारे खाते में डाल दोगे क्या? नहीं डालना है। ना देके ना अपनी कोई जानकारी देना, ना ही कागज देना, ठीक? गाँव में जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं उन जगहों पर बहुत एक साइड से चलना, बीच में नहीं चलते हैं। यदि कोई घर में पी के वाहन चला रहा है तो उसको मना कर दो कि हमें बैठने नहीं तुम्हारे साथ, ठीक है? बैठने नहीं, हमें तुम दारू पिए हो, ठीक है? अपने आदमी को, अपने भैया को, अपने पिता को आपको समझाना। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।